एक समय ऐसा था कि पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का नाम लेने में लोग शर्माते थे, सकचाते थे, अरे ये ओबीसी ओबीसी क्या चलाते। लेकिन आज हम लोगों के संगठन की बदौलत, हमारे लोगों की बदौलत आज हर राजनीतिक दल मजबूर हो गए हैं, ओबीसी ओबीसी चिल्लाने लगे। नमस्कार, नो फिकर न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल है पन्ना जिले के ओबीसी नेता एवं संभागीय सचिव त्रिलोक सिंह यादव जी। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नो फिकर चैनल के लिए भैया आपका। आपसे चर्चा करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में आपके ओबीसी संगठन की क्या भूमिका रहेगी, क्या रणनीति है। तो जैसा कि चुनाव आने वाला है तो आपके संगठन की क्या तैयारियां हैं, क्या चुनाव में टिकट मांग करना, चुनाव लड़ना, कैसी भूमिका है, थोड़ी समझाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए जो हमारे पिछड़ा वर्ग की लगातार संघर्ष किया जा रहा है, आपको अवगत करा दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग लगातार 2018 से हर महीने की 13 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम एवं राष्ट्रपति महोदय के नाम से जातिगत जनगणना को लेकर के हम लोग ज्ञापन देते हैं कि हमारी जातिगत जनगणना कराई जाए एवं आंकड़े सार्वजनिक करके और हमें उसकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि जो चुनाव का ये वर्ष चल रहा है और चुनावी वर्ष में सभी का हक अधिकार होता है कि हमें जो हमारा अधिकार हो वो मिलना चाहिए। तो हम लोग भी जो हम लंबे समय से मांग की जा रही कि जातिगत जनगणना करवाई जाए, चाहे आपकी वो केंद्र की सरकार रही हो, चाहे पूर्व की इसके पहले और भाजपा हो, कांग्रेस हो, है ना। तो इन लोगों ने हमेशा पिछड़ा वर्ग के साथ कुठाराघात किया है। अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की दुर्दशा बहुत ही दयनीय है। आप देख सकते हैं कि अन्य राज्यों में आबादी के हिसाब से प्रत्याशियों के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे। आपने क्या चुनाव लड़ने का ऐलान किया, आप चुनाव लड़ेंगे कि पार्टी लेवल से आप टिकट की मांग कर रहे हैं। यदि आपको आपकी संख्या के अनुसार यदि प्रत्याशी नहीं मिलते तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर हमें विधानसभा में अगर हमें आबादी के हिसाब से हम लोगों को मान सम्मान राष्ट्रीय पार्टियां नहीं देती है तो स्वाभाविक है कि हम लोग अपने बीच का ही व्यक्ति कोई मैदान में लाएंगे और हम अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम अपना प्रत्याशी विधानसभा भेजने का काम करेंगे। आप कौन सी विधानसभा से बिलोंग करते हैं। मैं पवई विधानसभा में निवासरत हूँ और मैं इस समय संभागीय सचिव हूँ ओबीसी महासभा का। और पूरे देश में ओबीसी महासभा जो आज आप देख रहे हो कि चाहे राष्ट्रीय दल के कोई भी हो, एक समय ऐसा था कि पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का नाम लेने में लोग शर्माते थे, सकचाते थे, अरे ये ओबीसी ओबीसी क्या चलाते। लेकिन आज हम लोगों के संगठन की बदौलत, हमारे लोगों की बदौलत आज हर राजनीतिक दल मजबूर हो गए हैं, ओबीसी ओबीसी चिल्लाने लगे और अपना वोट बैंक संभालने के लिए या वोट बैंक समेटने के लिए ओबीसी की चर्चा है आप देख ही रहे हैं। क्या किसी विधानसभा से त्रिलोक सिंह यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। ये तो देखिए उम्मीदवारी फिलहाल मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हाँ अगर हमारे लोग अगर जनता चाहेगी तो उनकी मांग को जरूर स्वीकार किया जाएगा, उनकी बात को माना जाएगा। जैसे कि आपकी पवई विधानसभा की यदि बात करें तो विधानसभा में आबादी के हिसाब से आगामी रणनीति को किस स्तर से दे दे, किसको यहाँ प्रत्याशी होना चाहिए, यदि कोई प्रत्याशी ओबीसी से होता या नहीं होता है तो क्या रणनीति रहेगी। देखिए रणनीति तो वो स्पष्ट है ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हमें संख्या के आधार पर भागीदारी नहीं मिलती है तो स्वाभाविक है कि हम उसमें ऐसी नीति का विरोध करेंगे। आपकी संख्या के अनुसार आपने अभी प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टियों से क्या टिकट मांगे हो, क्या आश्वासन है। हाँ, हमारे संगठन ने राष्ट्रीय पार्टियों से अपना विषय रखा है कि अगर आप वाकई में पिछड़ा वर्ग के हितैषी बनना चाहते हैं, पिछड़ों का अधिकार देना चाहते हैं तो हमारे लोगों को आप विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में मैदान में लाएं, जिसके लिए हमारे संगठन की तरफ से कुछ नाम भेजे गए हैं, है ना। तो देखते हैं आगे चल के पार्टियां कितना हमारी बातों में खरा उतरती हैं। आगामी तौर पे जैसे कि यदि पार्टी आपकी
मान लीजिए कोई पार्टी जो आपके टिकट मांगे गए हैं जिस संख्या के आधार पे, कितनी संख्या में मांगे गए हैं, किस पार्टी से मांगे गए? देखिए इसमें पार्टी का तो ये है कि राजनीतिक चाहे आपकी भाजपा ने तो आज तक यहाँ कुछ काम किया ही नहीं है, जातिगत जनगणना नहीं करवाई है, इतने वर्षों से चिल्ला रहे हैं, और ना ये आंकड़े सार्वजनिक किए गए। तो मध्य प्रदेश में तो ये स्थिति है कि पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है न्याय। तो दलों में, दोनों दलों में हमारी बात पहुंचाई गई है कि भाई अगर आप पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रत्याशी बनाएंगे और हमारी जाति का जनगणना है जो उसको करवाएं और आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दें, तो हम लोग उसका साथ देने के लिए भी तैयार हैं। जैसे आप संभागीय पदाधिकारी हैं ओबीसी संगठन के, तो आपने अपने सागर संभाग से कितने टिकटों की डिमांड की है, कितने टिकट आपको मिलना चाहिए? देखिए सागर संभाग में चूंकि ओबीसी बाहुल्य है, तो उस बाहुल्यता के हिसाब से हमारे यहाँ कम से कम 8 से 10 सीटें पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को मिलना चाहिए, तभी हमारे हक और अधिकार की बात हो पाएगी। और यदि पार्टी के लेवल से यदि टिकट नहीं मिलती है, मान लीजिए कुछ विधानसभा में मिलती है, तो उसमें आपका पूरे संभाग स्तरीय से क्या स्टैंड रहेगा? यही रहेगा जो हमारे साथ होगा, जो हमारे हित की बात करने को तैयार होगा, हम उसके साथ रहेंगे। मान लीजिए सागर संभाग की कुछ 1-2 विधानसभा में ओबीसी टिकट देते हैं, बाकी विधानसभा में नहीं देते, तो आपका संगठन किस स्तर से काम करे? उन विधानसभा में अलग करेगा कि पूरे संभाग स्तरीय अलग करेगा? देखिए इसमें ये 1-2 वाली कोई बात ही नहीं है ना। वो तो पार्टियां खुद इस बार सोच में पड़ गई है कि आखिर हमें आबादी के हिसाब से टिकटों का बंटवारा करना है, वो करेंगे, मुझे विश्वास भी है। अच्छा, आपको विश्वास है कि आपकी संख्या के अनुपात से आपको टिकट मिलेगी? बिल्कुल, पूरा भरोसा है कि पार्टियां इस बार हमें आबादी के हिसाब से नेतृत्व करने का मौका देंगी। चलिए ठीक है, तो आप थे संभागीय सचिव ओबीसी महासंगठन से।